अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अपने सिटी को। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ और यहाँ पर कौन कौन सा वर्क है जो कि किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ का स्पेशल है। इसके अलावा और भी डिफरेंट कुछ शॉप्स हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे और ड्रेस किस तरह से रेडी होते हैं और मुझे किसके ड्रेस रेडी करवाने थे जो मैं इस तरफ आई हूँ, तो आगे चल के आपको बताती हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो यहाँ पर हम आ गए हैं मार्केट और सबसे पहले शॉप पर आ गए थे जहाँ पर हमने ब्लॉक प्रिंटिंग करवानी थी, क्योंकि इस काम में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो हमने कहा सुबह जो है वो इतना ज़्यादा रश नहीं होता मार्केट में, तो सुबह सबसे पहले जो है ना ये काम कर लेते हैं। खैर सुबह तो नहीं थी, 12 बज गए थे हमें। तो यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स थे और डिफरेंट सेक्शंस में अरेंज किए हुए थे। मतलब कि एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से मिरर वाले हैं, सिंधी एम्ब्रॉयडरी है, बलूची वर्क है, फिलिंग वाले हैं, मशीन की एम्ब्रॉयडरी, इस तरह से ना डिफरेंट उन्होंने कैटेगरी वाइज जो है ना वो रखे हुए होते हैं। तो मैं जब गई थी तो मैंने उनको बताया था कि मुझे इस तरह के पैटर्न दिखाएं जिसमें एक सिंगल कलर की आउटलाइन हो जाए और जो सेकंड कलर है उसकी मैं फिलिंग कर सकूं। तो उन्होंने फिर काफ़ी सारे पैटर्न जो है वो दिखाए, उसमें से मैंने एक बेल सिलेक्ट किया और उसी से मिलता जुलता एक मोटिव मैंने सिलेक्ट किया। एक्चुअली मेरा इस साइट पे आने का मेन मकसद ये भी था कि मेरे कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट हैं जिनके लिए मुझे ड्रेस रेडी करवाने थे, जिनके ऑर्डर्स है। तो मैंने कहा चलें जी, उनके तो साथ में ड्रेस रेडी करवाने हैं। और जो मेरी बेटी है अफसा, जिनको आप अक्सर जो है मेरे व्लॉग्स में देखते रहते, तो उसकी काफ़ी टाइम से फरमाइश थी कि मम्मा मेरा जो है ना आरी वर्क का ड्रेस रेडी करवा दी। तो मैंने कहा चलें जी, मैं साथ में अपने क्लाइंट्स के बनवा रही हूँ तो साथ में मैं इसका भी ड्रेस रेडी करवा देती हूँ। तो उसके लिए जो है वो मैंने मोटिव वगैरह सेलेक्ट किया था और इसकी ट्रेसिंग हो रही है। तो मैंने कहा चलें जी, साथ में जो है वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि आपको पता है व्लॉगिंग में डेली न्यू न्यू चीज़ शेयर करनी ही चाहिए और करनी पड़ती है, वरना जो है वो ऑडियंस बोर हो जाती है। आप लोग डेली जो है वो एक ही कंटेंट तो नहीं देखेंगे ना, कि मैं डेली जो है वो जस्ट कुकिंग कर रही हूँ या घर की रूटीन दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कहा चलें एक डिफरेंट कंटेंट भी हो जाएगा। मेरे जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं जो कि मुझे कह रहे थे कि आप जो है वो अपनी सिटी में जो आरी वर्क किया जाता है वो भी शेयर करें, तो मैंने कहा चलेगी मैं साथ में जो है वो ये भी शेयर कर देती हूँ। तो कैसा लगा आपको देखकर ये काम, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शर्ट पर पैटर्न जो है वो प्रिंट हो गया और अब यहाँ पर स्लीव्स पे सिंपल जो है वो मैं मोटिव ट्रेस करवा रही हूँ और बस ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इस ड्रेस को किस तरह से रेडी करवाया जा सकता है। ब्लॉक प्रिंटिंग तो हो गई, अब उसके बाद बारी आती है एम्ब्रॉयडरी की। आपको पता है कि आरी वर्क का जो काम है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मतलब कि ब्रांड्स के भी आप ड्रेसेस देख लीजिए, सिंपल एक सिंगल कलर का आरी वर्क के ना डिफरेंट मोटिव बने हुए होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखें, ये है इसका मशीन का काम और इसके साथ भी ना इस काम की लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है। मतलब कि इतना रिलायबल ये काम होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके जो है ना डिफरेंट तरह के पैटर्न और डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस आप बनवा सकते हैं। जब तक दूसरे ड्रेसेस की ब्लॉक प्रिंटिंग होती है तो मैंने कहा चलें जी, फ्री रहने के बजाय बेहतर है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ कि इसका काम जो है वो मशीन से किस तरह से होता है। पैटर्न जो भी आपको पसंद हो वो आप ट्रेस करवा लीजिए और इसके अलावा जो है बस आप मशीन से भी काम करवा सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है ये काम। ये देखें, ये जो है ऑरेंज कलर का ये कर रहे हैं और इसके अंदर आपकी चॉइस है, आप इसके अंदर मिरर भी ऐड करवा सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जो थ्रेड है उनकी फिलिंग भी करवा सकते हैं। तो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ये जो ड्रेस रेडी करते हैं ना ये तो ईरान भिजवाते हैं, ईरान में जाता है इनका काम। और जो बलूची वगैरह होते हैं ना वो इस तरह से पशके वगैरह जो पहनते हैं, ये काम जो है ना वो वहाँ भिजवाते हैं। बट यहाँ पर और भी डिफरेंट लेडीज़ हैं और भी डिफरेंट जो हैं वो लोग अपनी पसंद के पैटर्न्स अपनी शर्ट्स वगैरह पे भी बनवाते हैं, फ्रॉक्स वगैरह पे भी इसका काम होता है। तो बहुत प्यारा लगता है। और आपको पता है कि इस तरह का आरी वर्क जो है ना बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड में है। अब आपको याद होगा कि मैंने अपने चैनल पर आसिफ जोफ़ा की अनबॉक्सिंग शेयर की थी और उसमें ड्रेसेस के रिव्यूज़ किए थे। तो उसमें एक ड्रेस मैंने शो किया था जिस पर सिंगल एक ही कलर का कंट्रास्ट में फुल आरी वर्क किया गया था। वो शर्ट का काम इतना ज़्यादा कोई हसीन था ना। तो मतलब इस तरह के पैटर्न्स आप अपने हिसाब से जिस तरह का भी आप बनवाना चाहें, फ़्रॉक है, फ़्रॉक की बॉडी पर और स्लीव पे फुल हैवी काम करवा सकते हैं, उसके अलावा घेरे पे करवा सकते हैं। डिज़ाइन आपकी अपनी चॉइस है, तो जैसा भी आपको डिज़ाइन पसंद हो, जिस तरह से भी आपको ड्रेस अपना रेडी करवाना, आप सिंपल आके यहाँ पर मोटिव्स वगैरह ट्रेस करवाएं जैसे भी आपको पसंद हो, या फिर आप उनको बता दें कि हमें जो है वो इस तरह की चाहिए, तो आपको दिखा देंगे। उसमें से डिज़ाइन आप सिलेक्ट करके तो ट्रेस करवा सकते हैं। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे तो ये जो ट्रेस करवा रही हैं, ये पहले जो है वो शलवार के पाइंचे ट्रेस करवाएं और उसके बाद ये बलोची फ़्रॉक है। बट इनका काम माशाल्लाह से इतना अच्छा होता है, इतने एक्सपर्ट होते हैं ये अपने काम में। देखिए किस टेक्निक्स के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट एज़ इट इज़ पैटर्न जो है ये बना देते हैं। अगर नेट से आप कोई भी डिज़ाइन लेकर आते हैं ना, तो सेम एज़ इट इज़ जो है ये आपको पैटर्न फाइंड आउट करके ब्लॉक प्रिंट के और जो है वो उसी तरह से आपको ट्रेस करके दे देते हैं। तो जी, यहाँ पर ब्लॉक प्रिंटिंग का काम ख़त्म हो गया है। मैं जा रही थी वापस और साथ में जो है मैं व्यूअर्स को बता दूँ जो भी टंडवादम सिटी से बिलोंग करते हैं कि ये शॉप जो है ये मेमन हॉस्पिटल की साइड से जब आप आते हैं तो उसी के पास
फर्स्ट शॉप छोड़ के सेकंड शॉप है, तो वहाँ पर जो है ना आपको ये ब्लॉक प्रिंटिंग वगैरह अगर आप ख़ुद भी करवाना चाहें तो आप इजीली करवा सकते हैं। और इसके अलावा हैं जी ये इनके ड्रेसेस जो कि फ़ाइनल रेडी होने के बाद ऐसी होती है इनकी लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। स्पेशली येलो कलर के जो ड्रेस थे ना मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब कि इनकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी थी। सब ड्रेसेस पर डिफरेंट काम था, कुछ मशीन वर्क के थे, कुछ जो हैं वो जरी वर्क के थे, और कुछ जो हैं वो इस तरह थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। येलो कलर की ये जो बेल है ना ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब कि अगर इसको आप ड्रेस पर रेडी करवाते ना तो उसकी लुक बहुत प्यारी आती है। तो इस तरह से काफ़ी सारे ड्रेसेस थी, तो मैंने कहा चलें जाते जाते मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखा दूँ, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको आइडिया हो जाए कि किस तरह से ड्रेस रेडी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रॉक्स में बनवाएं, आप किसी भी स्टाइल में इनको बनवा सकते हैं, बट ये वो काम है जो कि ईरान में एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये हमारे सिटी की जो है वो स्पेशलिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये काम होता है। तो जी यहाँ पर हो गई हैं ड्रेसेस की बातें ख़त्म, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी बाकी हैं, क्योंकि आपको पता है जब घर में होते हैं वेडिंग इवेंट्स तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि स्टिचिंग आप ड्रेसेस की करवा रहे हैं और उसका मटेरियल जो है वो ख़त्म हो रहा है। बार बार जो है वो कभी आपको हैंगिंग चाहिए, कभी ड्रेस के लिए डिटेलिंग्स ऐड करनी है, कभी बीड्स हैं, कभी लेसेस हैं, बटन्स हैं, तो इस तरह का मटेरियल चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जी कुछ मेरे ड्रेस भी रेडी हो गए थे, तो मुझे उसके लिए चाहिए थी कुछ हैंगिंग्स वगैरह, तो मैं उसके लिए मटेरियल फाइंड आउट कर रही थी। साथ में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब भी आपको ड्रेसेस के लिए मटेरियल लेना हो तो कोशिश किया करें कि रिटेल शॉप के बजाय आप होलसेल शॉप से बाय करें। जिस तरह से आजकल बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं जिसमें आपको लेसेस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको पता है गोटा किनारी वाली लेस आजकल कितनी ज़्यादा ट्रेंड में और तकरीबन जो है वो काफ़ी सारे ड्रेसेस पर जा रही होती है। तो अगर आप वो ड्रेस के लिए लेसेस वगैरह लेते हैं, लूज़ में लेते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। इसके बजाय आप जो है वो होलसेल शॉप पर जाएं और वहाँ से जो है ना वो डायरेक्ट आप पैक ले लें। तो मैं भी यहाँ पर एक होलसेल शॉप पर आई थी, क्योंकि मुझे जो है वो ड्रेस अपने कुछ रेडी भी करवाने थे, तो मैंने कहा मैं मटीरियल जो है वो अच्छे से फाइंड आउट कर लूँ, शॉप को एक्सप्लोर कर लूँ कि कौन कौन सा मटीरियल जो है वो यहाँ पर मुझे ईज़िली मिल सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं अपना डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे शॉप एक्सप्लोर कर रही थी, मैंने कहा चलेंगी साथ में मैं अपने व्यूअर्स को भी शेयर कर देती हूँ, उनको भी दिखा देती हूँ, ताकि जो लेडीज़ घर बैठे देख रही हैं आपको भी आइडिया हो जाए कि कौन कौन सा मटीरियल है। स्पेशली ये जो पॉम पॉम बॉल्स है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने ये अपने ड्रेस के लिए ली हैं। ड्रेस पे मैंने इनको कैसे यूज़ किया है, जब फाइनल रेडी हो जाएगा तो फिर मैं अपनी वीडियोस में ड्रेस डिज़ाइनिंग की मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर आपके कोई भी पैसे नहीं लगते। तो फाइनली बहुत ज़्यादा काम निपटाने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे वापस, और घर पे आए थे वापस तो बच्चों ने दिया था मुझे सरप्राइज़, क्योंकि हफ्सा और उमर ने बनाए हुए थे फ्राइज़, और फ्राइज़ की इन्होंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट कटिंग करके दोनों बहन भाइयों ने मिलकर बनाए थे। माशाल्लाह से जो है ना दोनों माशाल्लाह से कर लेते हैं, बट मैं उन्हें यही पूछ रही थी कि आप लोगों ने कटिंग तो कर लिया बट फ्राई किसने किए हैं, क्योंकि मुझे यही होता है कि बच्चे जब भी कभी ऑयल वाली चीज़ के पास जाएँ या कुछ फ्राई वगैरह करें तो मैं उनको नहीं करने देती हूँ कि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। तो मैं वही उनसे पूछ रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि मम्मा कटिंग हमने कर ली थी, फ्राई जो है ना वो हमें हेल्पर ने कर दिए थे। तो मैंने कहा चलें ये तो बेहतर हो गया। तो वहाँ पर जो है ना बच्चे फ्राइज़ पे मायोनीज़ और केचप वगैरह स्प्रेड करके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, साथ में जो है वो मैंने भी टेस्ट कर लिए थे। वीडियो कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग वीडियो जो है वो सफ़ायर की अनबॉक्सिंग की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।